Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. अगर आपने मेरी MEG 7 यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो MEG 07 के जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिस तरीके से हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी हमारी वेबसाइट्स पे मिल जाता है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी कि आपको कहाँ से जो है लिंक लेना है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। स्टोरी है अ ट्रिप इनटू द जंगल। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है किसके द्वारा? मनोज दास के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि आपको ना राइटर का पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी राइटर का नाम मतलब क्वेश्चन में लिखा रहता है और तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वो वाली स्टोरी है। तो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, ठीक है, यानी कि तारीफ भी करनी है उसकी और उसको उसकी आलोचना भी करनी है। तो अब इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी है क्या। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको स्टोरी नहीं पता होगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ स्टोरी की समरी, ताकि आप सभी को पता लग सके कि स्टोरी क्या है। और स्टोरी भी ऐसी है जिसको सुनने के बाद जो है आपको मतलब स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ओवरऑल। ओके, तो Manoj Das was born in Balasore, Odisha in 1934 and he is a professor of English at Shri Aurobindo International Center of Education in Pondicherry। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब इनकी जो ये कहानी है, इस कहानी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का जो ग्रुप है वो जाता है। 5 लोग कौन कौन? एक तो राजा साहिब, मिस्टर एंड मिसेस मीती एंड मिस्टर एंड मिसेस चकोदी, ठीक है, ये लोग जाते हैं और वो स्पेंड करते हैं एक नाइट जंगल के अंदर। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है हमारी जो वाइल्ड साइड है, हम अपनी वाइल्डरनेस के साथ जो है रिकनेक्ट होना चाहते हैं, प्राइमल साइड के साथ हम रिकनेक्ट होना चाहते हैं। हंटिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे। तो जैसा लोग सालों पहले जो राजा महाराजा किया करते थे, सिमिलरली हम भी वैसे ही करेंगे। दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर देयर वाइल्डनेस, ठीक है। तो इस वजह से ही वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में जाएंगे। तो श्यामलाल, राजा साहिब्स हाफ ब्रदर, ड्राइव्स देम टू अ सेक्लूडेड बंगलो इन द जंगल। तो यहाँ पर जो श्यामलाल है वो कौन है? जो राजा साहिब है उनका हाफ ब्रदर है, यानी कि सौतेली माँ का उनका बेटा होगा। ड्राइव्स देम टू अ सेक्लूडेड बंगलो इन द जंगल बट रिफ्यूजेस टू ज्वाइन द हंट। तो वो क्या करता है कि उनको बंगलो में छोड़ देता है जंगल के वहां पर, लेकिन हंटिंग को ज्वाइन करने से मना कर देता है। जबकि राजा साहिब उसको कन्विंस भी करते हैं कि भाई तू हमारे साथ चल ले, ठीक है। तो आई होप कि अब यहाँ तक की स्टोरी आप समझ पा रहे होंगे कि वो जंगल में जा रहे हैं और उनको छोड़ने गए हैं। यहाँ पर एक ये नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इसका? श्यामलाल नाम है। तो वाइल एवरीवन एल्स इज आउट हंटिंग, मिसेस मिटी स्टे बिहाइंड। तो अब बाकी सब लोग जो है हंटिंग करने चले जाते हैं, पर जो मिसेस मिटी हैं वो पीछे ही रह जाती हैं और वो प्रिटेंड करती हैं कि वो ऐसा दिखाती हैं कि उनका जाने का मन था पर वो जा नहीं पा रही हैं। शी प्रिटेंडेड टू बी अपसेट अबाउट द मिसिंग द हंट, हाउएवर शी एक्चुअली हैज एन अफेयर विद श्यामलाल। तो यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो है उनका अफेयर रहा है श्यामलाल के साथ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज प्रेजेंस। तो यहाँ पर श्यामलाल आ जाता है। तो आफ्टर वॉर टू कवर अप हर एक्शंस टू अवॉइड सस्पिशन, मिसेस मिट्टी लाइज एंड टेल्स द ग्रुप दैट श्यामलाल अटैक्ड हर। तो यहाँ पर स्टोरी में क्या होता है कि जो भी मिसेस मिट्टी करती हैं अपने एक्शंस और जो शक होता है उसको खत्म करने के लिए, जो मिसेस मिट्टी हैं वो क्या करती है, वो श्यामलाल पे इल्ज़ाम लगा देती है कि श्यामलाल ने ही उस पर अटैक किया था। सो द अदर्स बिलीविंग हर बिकम एंग्री। अब बाकी लोगों को गुस्सा आ जाता है कि भाई श्यामलाल ने ऐसी हरकत क्यों की। तो इसकी वजह से जो है वो लोग एंग्री हो जाते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं श्यामलाल के ऊपर, जबकि श्यामलाल सो रहा होता है। सो दे स्टार्टेड किकिंग हिम एंड दे ड्रैग हिम इनटू अ स्मॉल रूम वेयर दे हैड प्रीवियसली प्लेस्ड अ बोर। तो बोर इज एन एनिमल, तो वो एनिमल उन्होंने वहां पर एक रखा होता है, छोड़ रखा होता है, और वहां पर ही वो श्यामलाल को छोड़ आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो श्यामलाल है वो इस असॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब वो सभी जो है दे ऑल आर इन ड्रंकन स्टेट, उन सब ने पी रखी है। द ग्रुप स्टार्ट्स अ फायर, अब वहां से अपने बोर को लाते हैं फायर में, फिर उसको बर्न करते हैं और उसको खाते हैं, वाइल डांसिंग एंड सिंगिंग अराउंड द फायर। तो जब वो डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं फायर के आसपास, और जो वो उन्होंने बोर रख रखा था वो एनिमल, उसको खा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर ये क्या हम देख पा रहे हैं स्टोरी के अंदर कि वो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और केयर फ्री हैं, और जो उनकी वाइल्डरनेस है वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, दे ऑल आर इंजॉइंग। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता लेकिन कि जो उनका एक्शन है, ठीक है, जो उनका एक्शन है वो कितना सीरियस है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, अब जब वो जगते हैं तो मिसेस मिती जो है बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है, एकदम से वो वरी हो जाती है दैट दे माइट हैव मिस्टेकनली ईटन श्यामलाल। उन्हें लगता है कि कहीं हमने श्यामलाल को तो नहीं खा लिया, उस बोर उस एनिमल की जगह, बिकॉज हमने इतना पी रखा था रात को। ठीक है, व्हेन दे चेक द रूम वेयर दे लेफ्ट श्यामलाल, दे फाइंड दैट ही इज गॉन। तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि जो श्यामलाल है वो तो चला गया है, और जो बोर है वो वहां पर पड़ा हुआ है। द ग्रुप इज लेफ्ट विद अ हॉरिफाइंग थॉट, अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो डरा हुआ है कि मतलब कहीं हमने श्यामलाल को तो नहीं खा लिया, कुड दे हैव एक्चुअली ईटन श्यामलाल इन देयर ड्रंकन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कंफर्म नहीं होता कि उन्होंने खाया है, बट वो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, कुड दे हैव एक्चुअली ईटन श्यामलाल इन देयर ड्रंकन स्टेट। तो डिस्पाइट दिस दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्यामलाल फेट, अब श्यामलाल की किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए वो बस एक शॉफर था, नॉट अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली। दिस स्टोरी एंड्स विद एन अनसेटलिंग सेंस ऑफ फियर एंड गिल्ट एज दे वंडर इफ दे आर वाइल्ड एक्शन लीड टू अ टेरिबल मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो चार के पांचों, वो सब क्या सोच रहे हैं कि ये जो उनके वाइल्ड एक्शंस थे कहीं उन्होंने कोई टेरिबल मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा गया था, सो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको क्या लिखना है। सो इन द जंगल मनोज दास टेल्स आर डिस्टर्बिंग स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स ह्यूमन नेचर। तो इसके अंदर जो मनोज दास हैं उन्होंने यहाँ पर हमें ह्यूमन नेचर की जो एक डिस्टर्बिंग स्टोरी है वो बताई है। द इफेक्ट्स ऑफ गिविंग इन टू डिजायर्स एंड द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दैट कैन कम आउट व्हेन पीपल आर फार फ्रॉम सोसाइटी रूल। तो यहाँ पर क्योंकि वो लोग जंगल में जाते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से उसका जो बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। So this story shows how when people let go of their civilized behavior, तो जब लोगों ने अपना जैसे civilized behavior क्या होता है कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक जो behavior है उसको छोड़ देते हैं, तो लोग कितना ज़्यादा cruel हैं अंदर से और कितने ज़्यादा violent हैं। So through this Das raises important questions about how much control society really has over human actions। तो यहाँ पर जो दास हैं वो एक सवाल उठा रही हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं कि सोसाइटी का ह्यूमन एक्शंस पे कितना कंट्रोल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैसे उन्होंने एटमॉस्फेयर सेट किया। तो जो स्टोरी की सेटिंग है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रुप है वो जंगल में जाता है, फार अवे फ्रॉम अ सिटी और सिविलाइजेशन। तो दिस सेटिंग अलाउज देम टू एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट सोशल रूल। तो जब वो जंगल में है तो उन्हें किसी भी सरकार का, किसी भी कानून का कुछ भी ध्यान नहीं है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, केवल वो क्या कर रहे हैं, वाइल्ड एक्ट कर रहे हैं, और उनका जो बिहेवियर है कैसा है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। द जंगल इज अ प्लेस ऑफ नेचुरल डेंजर मिरर्स हाउ देयर बिहेवियर बिकम्स मोर डेंजरस। तो यानी कि जंगल में तो पहले ही डेंजर होता है, और हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कहानी के अंदर कि जब वो लोग जंगल में जा रहे हैं तो वो तो डेंजरस से भी ज्यादा क्या हो गए हैं, मोर डेंजरस बन गए हैं, वॉयलेंट बन गए हैं। सो द बंगलो दे स्टे इन इज फार फ्रॉम हेल्प और सोसाइटी विच मेक्स द कैरेक्टर्स एक्शंस फील इवन मोर एक्सट्रीम। तो क्योंकि सोसाइटी से बहुत दूर है तो वो एकदम एक्सट्रीम तरीके से एक्ट कर रहे हैं। द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट पीपल हु व्हेन फ्री फ्रॉम सोसाइटी रूल्स शो देयर ट्रू डार्कर साइड्स। यानी कि जब हम सोसाइटी के रूल से दूर चले जाते हैं तो जो हमारी असली, जो हमारा सच है, हमारी सच्ची जो साइड है वो निकल कर सामने आती है। ये चार के चारों बहुत ही वेल्दी लोग थे, पर जब इन्हें चांस मिला तो ये क्रूअल और वायलेंट बन गए। दे लेट गो ऑफ देयर मैनर्स नाम की जो चीज़ होती है वो बिल्कुल ही भूल गए और हार्मफुल तरीके से एक्ट करने लग गए। श्यामलाल जो कि एक शॉफर था इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज ही सिम्बलाइजेज हाउ सोसाइटी ऑफन इग्नोर और मिसट्रीट पीपल
हु आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जो समाज है वो उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं होती। ही इज ट्रीटेड बैडली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लोअर सोशल स्टेटस। तो मिसेस मिति जिसका अफेयर था वो एक हिपोक्राइट है। शी लाइज टू कवर अप हर एक्शंस एंड देन अक्यूजेस श्यामलाल ऑफ असॉल्ट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। तो यहाँ पर उसने झूठ बोला और खुद को बचाने के लिए श्यामलाल पे असॉल्ट का इल्जाम लगाया। तो दिस शोज हाउ पीपल कैन मैनिपुलेट अदर्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं व्हेन दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन डिजायर्स। केवल अपनी इच्छाओं के लिए ही उन्हें कंसर्न होता है। फिर इसकी थीम क्या है? तो वन की थीम इन द स्टोरी इज द आइडिया ऑफ पावर। पहली चीज ये स्टोरी है हमें पावर के बारे में बताती है। द ग्रुप ऑफ पीपल हैज पावर ओवर श्यामलाल बिकॉज ऑफ हिज लो स्टेटस। तो जो ग्रुप है लोगों का उनके पास पावर है क्योंकि श्यामलाल के ऊपर, क्योंकि श्यामलाल का स्टेटस लो था। दे यूज इट टू हर्ट हिम, दे बीट हिम अप एंड फॉल्सली अक्यूज हिम फॉर क्राइम। दिस इज अ वे ऑफ शोइंग हाउ पीपल इन पावर कैन बी क्रूअल टू दोज दे थिंक आर वीकर देन देम। तो जब भी हमें पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे वीक है तो हम किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट करते हैं, ये स्टोरी हमें बताती है। ऑल्सो ये गिल्ट से भी हमें बताती है, गिल्ट से भी डील करती है। तो आफ्टर देयर वॉयलेंट एक्शन जो है वो लोग डर जाते हैं कि कहीं उन्होंने श्यामलाल को तो ही पकाकर नहीं खा लिया। द अनसर्टेनिटी मेक्स देम फील स्केयर्ड एंड गिल्टी। अब ये वो डर गए हैं एज दे रियलाइज दे हैज डन समथिंग टेरिबल बट दे कैन नॉट रिमेंबर इट क्लियरली। तो उन्हें केवल नशे की हालत में सिर्फ इतना याद है कि जो भी कुछ उन्हें किया है वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, पर कुछ भी उन्हें याद नहीं आता। तो दिस शोज हाउ इजिली पीपल कैन लूज कंट्रोल व्हेन दे आर इन देयर डार्कर इंस्टिंक्ट। तो लोग किस प्रकार से अपना आपा खो देते हैं, ये चीज हमें दिखती है। जो स्टोरी है पूरी आयरनी से भरी हुई है। द ग्रुप गोज इनटू द जंगल टू रिकनेक्ट विद देयर प्राइमल वाइल्ड सेल्फ। कनेक्ट करने गए थे वाइल्ड के साथ, अपनी वाइल्डरनेस के साथ, पर यहाँ पर सारी की सारी सेंस ही खो के बैठ गए। डिसेंसी नाम की कोई चीज ही उनमें नहीं बची और उन्होंने हर्ट कर दिया और पॉसिबली शायद उन्होंने मार भी दिया किसी पर्सन को। ठीक है, पॉसिबली यूज करना है, पक्का नहीं पता। ठीक है, सो द स्टोरी टीचेज अस दैट विदाउट द रूल्स ऑफ सोसाइटी पीपल कैन इजिली लूज देयर ह्यूमैनिटी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि यदि समाज में रूल नहीं होगा तो लोग जो है अपनी ह्यूमैनिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, खो देंगे, वॉयलेंट बन जाएंगे। द कैरेक्टर एक्शंस आर द रिमाइंडर हाउ डेंजरस इट कैन बी व्हेन वी लेट गो ऑफ मॉरल कंपास। तो जब भी हम अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं तो हम कितने ज़्यादा बेकार बन जाते हैं, ये कहानी हमें बताती है। एंड इन द एंड द स्टोरी लीव्स रीडर्स विद एन अनईजी फीलिंग मेकिंग अस क्वेश्चन हाउ फार वी माइट गो इफ वी gave into most primal urges and how easily we can dehumanize others when we see them inferior। तो कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम जो है डिह्यूमनाइज कर देते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो लोग हमसे, हम जिन्हें अपने से क्या समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। फिर आपको सुभद्रा सेन गुप्ता की जो कहानी है द फोर्थ डॉटर, उसको बताना है एज अ फेमिनिस्ट स्टोरी। तो सुभद्रा सेन गुप्ता की भी कहानी अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे कि कहानी क्या है। तो अबाउट द ऑथर, तो सुभद्रा सेन गुप्ता जो है ये 1952 में बॉर्न हुई थी और इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ये जो कहानी है ये हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताती है कि जो हमारा भारत का समाज है वहाँ पर जो आपका जेंडर होता है, ठीक है, लिंग जो आधारित भेदभाव है वो कितने ज़्यादा है। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव कितने ज़्यादा है, जहाँ पर जो बेटे होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर द डॉटर्स। तो यहाँ पर जो कहानी है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से सुनना है। So it starts with the shocking image of a mother refusing to feed her newborn daughter। तो यहाँ पर जो मदर है वो अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को फीड करने से मना कर रही है, which is something most people can't imagine because of a strong belief in mother love for her child। तो ये एक ऐसी बात है जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है दैट जो मदर्स होती हैं उनका अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। However, in some families, especially those in wealth or desire for an higher, a daughter is seen as a burden। पर जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं उनकी इच्छा रहती है कि उनका जो है कोई ना कोई उत्तराधिकारी हो। ठीक है, और यदि डॉटर हो जाती है तो यहाँ पर जो डॉटर है उसको एक बर्डन यानी कि बोझ की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो लड़की है शी इज़ द फोर्थ डॉटर। तो यहाँ पर वो अपने माता पिता की चौथी बेटी है, आप लोग समझ सकते हैं। So this story explains that even in rich families there is a obsession with having a son। तो यहाँ पर क्या बात होती है कहानी के अंदर कि अगर हम देखें तो जो अमीर फैमिलीज होती हैं वहाँ पर भी हमें ऑब्सेशन देखने के लिए मिलता है बेटों को लेकर। उन्हें लगता है कि जो बेटे हैं वो फैमिली की वेल्थ को इनहेरिट
इनहेरिट करें, लाइक द फैमिली मैंशन एंड द फैमिली बिजनेस। फैमिली का जो भी मैंशन है, बिजनेस है, बच्चे उसको इनहेरिट करें। सो दिस प्रेशर ऑफन लीड्स टू क्रूअल एक्शंस लाइक रिजेक्टिंग और निग्लेक्टिंग फीमेल चाइल्ड। तो जो माँ होती है वो फीमेल चाइल्ड को निग्लेक्ट करती है, ध्यान उसका नहीं रखती, क्योंकि डाउरी का रीज़न होता है। और ये बिलीफ है कि जो लड़कियां हैं वो तो घर छोड़ के चली जाती हैं एक बार जब उनकी शादी हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है हमें कनेक्ट करती है पुराने बायसेस के साथ और मॉडर्न इश्यूज़ के साथ। जैसे कि हम फीमेल फीटिसाइड देखते हैं कि जो फीमेल होती है उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और सिलेक्टिव अबॉर्शंस देखते हैं हम, विच कंटिन्यू टू बी अ प्रॉब्लम इन इंडिया डिस्पाइट लॉज बैनिंग सर्टेन टेस्ट। तो लॉज ने तो बैन किया हुआ है बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो द स्टोरी शोज हाउ डीपली दीज जेंडर बायसेस आर रूटेड इन द सोसाइटी। तो ये कहानी हमें बताती है कि जो जेंडर बायसेस हैं किस प्रकार से सोसाइटी में रूटेड हैं। सो दिस स्टोरी हाईलाइट द ट्रेजिक फेट ऑफ अ मिनी। तो यहाँ पर ये जो मिनी है इसकी कहानी है, शी इज़ द फोर्थ डॉटर बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, द वैल्यू सन ओवर डॉटर। तो यहाँ पर जो सन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इसकी फैमिली में, डॉटर इसकी कम होती है। इन इंडिया अल्ट्रासाउंड टेस्ट आर नाउ यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड ऑफन लीडिंग टू अ अबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फीटस। इंडिया के अंदर लोग अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा लेते हैं और जो फीमेल होती है उसको मार देते हैं। फॉर दोज हु सर्वाइव लाइक मिनी लाइफ इज डिफिकल्ट। और अगर कोई लड़की बच जाती है मिनी की तरह तो, और वो चौथी बेटी होती है अपनी फैमिली में, तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो मिनी की जो लाइफ है वो बिगिन होती है हार्डशिप्स के साथ। उसको रिजेक्ट किया जाता है उसकी माँ के द्वारा क्योंकि वो डॉटर है और वो सब चाहते थे फैमिली हो, सॉरी लड़का हो फैमिली में। तो मिनी साथ ही साथ डार्क स्किन्ड है, उसका कलर डार्क है, विच मेक्स हर मदर हु, उसकी माँ जो है गोरी और सुंदर है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस लड़की से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। द मदर हैज़ नो वार्मथ फॉर द न्यू बॉर्न इफ द मिनी हैड बीन क्यूट लवेबली बेबी परहैप्स। अगर वो लड़की बहुत क्यूट होती, लवेबल होती, तो क्या पता उसकी माँ की नज़रों में वो जो है क्यूट होती, तो उसकी लाइफ डिफरेंट होती। तो इंस्टेड मिनी सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन पार्वती। तो यहाँ पर अब एक एंट्री होती है पार्वती नाम की व्यक्ति की, जिसके ऊपर मिनी की पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। पार्वती इज़ द मेड जो कि मिनी की देखभाल करती है लाइक द हर ओन चाइल्ड, जैसे कि मिनी उसकी खुद की बेटी हो। जो पार्वती है उसको फीड करती है, ड्रेस करवाती है ना, अपने बच्चों के जो है ड्रेस्ड हर इन हर चिल्ड्रंस ओल्ड क्लोथ एंड इवन टेक्स हर टू द डॉक्टर व्हेन शी फॉल्स इल। तो मिनी जो है ग्रो अप करती है गैरेज रूम के अंदर जो कि उनके घर के पास ही होता है। ऑलवेज नो शी डज नॉट ट्रूली बिलोंग देयर। और मिनी को पता होता है कि रियल में वो उसकी जगह नहीं है। वाइल हर थ्री सिस्टर टॉलरेट हर, शी इज स्टिल पुश्ड असाइड ईटिंग मील्स विद पार्वती इन द किचन एंड स्लीपिंग इन द गैरेज रूम। तो वो हमेशा किसके साथ रहती है, पार्वती के साथ ही रहती है। उसकी माँ का नाम है राधा जो कि कंफर्ट में अब ऊपर रहती है, पर उसको मिनी से कोई भी प्यार नहीं है, ना ही जो है माँ जो है वो, नॉट इवन व्हेन शी सेज हर फर्स्ट वर्ड। तो जब मिनी ने अपना पहला शब्द बोला माँ, तब भी उसकी माँ को जो है उससे कोई किसी भी प्रकार का जो लगाव है वो नहीं हुआ। तो मिनी इज निग्लेक्टेड बिकॉज शी इज अ डॉटर द फोर्थ वन एट दैट समथिंग द फैमिली कैन नॉट एक्सेप्ट। तो फैमिली यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सो द स्टोरी शोज द हार्श रियलिटी ऑफ मैनी गर्ल चिल्ड्रन इन इंडिया। तो भारत में जो सच्चाई है लड़कियों की, कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उन्हें अनवांटेड, निग्लेक्टेड और एक बोझ की तरह देखा जाता है, ये कहानी हमें बताती है। सन्स को सेलिब्रेट किया जाता है स्वीट्स के साथ, जॉय के साथ, जबकि जो विमेन और जो फीमेल होती है जब वो पैदा होती है तो साइलेंस हो जाता है और लोग जो है कंडोलेंसेस देने लगे, अरे कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, आजकल तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। तो लोग जो है वहाँ पर उनको बोलने के लिए आ जाते हैं। तो मिनी इज लकी बिकॉज पार्वती डिस्पाइट बिंग पुअर टेक्स केयर ऑफ हर। पार्वती उसकी टेक केयर करती है, ट्रीटिंग हर लाइक हर ओन चाइल्ड। पार्वती का जो बेटा है वो भी उसका बिलव्ड चैंपियन बन जाता है, ऑफरिंग हर द लव एंड केयर बर्थ फैमिली डिनाइज हर। तो पार्वती ही उसको सारा प्यार देती है। अब अगर यहाँ पर एक बात हम देखें तो जो मिनी के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और अपनी 4 बेटियों की केयर वो आराम से कर सकते हैं और उनकी डाउरी वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट मतलब कर सकते हैं, भर सकते हैं इतना। पर यहाँ पर वो अपनी चौथी बेटी को अबेंडन कर देते हैं बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। इन कॉन्ट्रास्ट पार्वती जिसके पास कम पैसा है वो मिनी को रेस करती है अपने हिसाब से और मना करती है कि इस लड़की को मरना नहीं चाहिए। सो द स्टोरी सजेस्ट दैट वेल्थ कैन ऑफन लीड टू लैक ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। तो कहानी हमें ये भी बताती है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उनके अंदर जो दया होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वाइल द पुअर डिस्पाइट देयर स्ट्रगल स्टिल होल्ड इन टू वैल्यूज़ एंड इमोशंस। और जो बेचारे गरीब होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को और अपने इमोशंस को हमेशा होल्ड करके रखते हैं। तो
पार्वतीज विलिंगनेस टू स्टैंड अप टू राधा एंड फाइट फॉर मिनी एजुकेशन। तो ये जो पार्वती है ये राधा से झगड़ा करती है, मिनी के एजुकेशन के लिए फाइट करती है। गरीबी के अंदर भी देयर कैन बी लव एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गरीब लोगों में भी लव एंड डिग्निटी रहता है लेकिन अमीरों में नहीं होता। तो इन दिस स्टोरी द पार्वती मेड हु रेज्ड मिनी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट मिनी फ्यूचर। जो पार्वती है वो मिनी के फ्यूचर की बहुत चिंता करती है डिस्पाइट हर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जो पार्वती है वो मिनी को सफ़र करने से मना कर देती है और चाहती है कि जो मिनी है उसकी लाइफ बेटर हो जाए। शी वॉन्ट्स मिनी टू हैव अपॉर्चुनिटी शी डिजर्व। वो चाहती है कि मिनी को वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है, ठीक है। तो ऐसा उसकी माँ नहीं चाहती थी, ठीक है। केवल वो उसकी जो माँ है वो अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। पार्वती जो है मिनी देखती है कि जो मिनी है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिलीविंग दैट हर डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड प्लेन लुक्स आर नॉट लिमिटेशन। पार्वती उसके लुक्स को बिल्कुल भी लिमिटेशंस नहीं समझती। वो एनकरेज करती है मिनी को, सपोर्ट करती है। जबकि जो राधा है मिनी की असली माँ, वो अपनी बेटी का जो इंटेलिजेंस है वो समझने में फेल हो जाती है और कभी भी सच्चे प्यार से उसको नर्चर नहीं करती। मिनी की जो सिस्टर है उनको भी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, जबकि जो उनका भाई है उसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है। और जो है उसकी जो बहनें हैं वो इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं बिकॉज वो सोचती हैं दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मिनी जो है अपने अपने फेट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो हार्ड वर्क करती है, पढ़ती है, लिखती है, सारी चीज़ें करती है, स्कूल में अच्छा करती है परफॉर्म, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, मेडिसिन के बारे में स्टडी करती है और अपनी ड्रीम्स को परस्यू करती है। उसके जो पेरेंट्स हैं उसको डिसमिस कर देते हैं। राधा जो है मिनी को अभी भी रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। शी स्टे होम टू लर्न ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स डिस्पाइट मिनीज प्रोटेस्ट दैट हर एजुकेशन इज फुली फंडेड। तो जो मिनी है उसकी तो एजुकेशन पूरी फंडेड है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मिनीज डिफायंस एंड सक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड शी बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर मॉडर्न वुमेन। पर जो मिनी है वो क्या बन जाती है, जो मॉडर्न वुमेन्स होती हैं उनके लिए एक प्रकार का अब क्या बन गई है, रोल मॉडल बन गई है। जबकि जो उसका भाई है जिसको इतना फेवर मिला, फेवर्ड बेटा था वो, पर फिर भी उसको जो है बैड हैबिट्स लग जाती हैं जैसे कि गैम्बलिंग करना, ड्रिंकिंग करना और डाउरी के लिए शादी कर लेता है वो बिना अपने पेरेंट्स की केयर किए। वहीं अगर हम कॉन्ट्रास्ट देखें, जो मिनी है जो कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुकी है, वो अपने पेरेंट्स की केयर करती है। जबकि उसके पेरेंट्स ने पूरी लाइफ टाइम उसको रिजेक्ट किया, उसको अनवांटेड फील करवाया, लेकिन फिर भी वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे रिलायबल और केपेबल चाइल्ड बनकर दिखाती है। तो ये जो स्टोरी है कंबाइन करती है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के एलिमेंट्स को, और पेरेंट्स भी इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं कि जो मिनी है वो कितनी अच्छी लड़की हो गई कि जिसको उन्होंने बचपन में निग्लेक्ट किया था, आज उसी पर वो क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। सो द एंडिंग हिंट्स एट अ चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम राधा एंड हर हस्बैंड। तो उसके माँ बाप का जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है एंड दे सी द वैल्यू ऑफ द डॉटर वंस दे अबैंडन्ड। फिर उन्हें पता लगती है अपनी बेटी की वैल्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है हमारी वेबसाइट का हिंदुस्तान knowledge.com, ठीक है। वहाँ से आप लोग अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिंक चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MEG07 के जो है मैंने और भी पार्ट 1 में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी लिंक्स हैं उनसे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट से फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना।